प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आज शुरू करते हैं पर्यावरण विधि में नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें पढ़ेंगे केंद्रीय बोर्ड का गठन। पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था डेफिनेशन, परिभाषाएं कि प्रदूषण क्या है, निकास क्या है, सरिता क्या है, व्यावसायिक बहिस्राव क्या है। इन सब चीज़ों की डेफिनेशन अपन ने सेक्शन 2 के अंतर्गत दी गई थी। वो सब बातें पिछले चैप्टर में हो गई थी। अब आज पढ़ते हैं अध्याय 2, चैप्टर 2 के अंतर्गत सेक्शन 3 से 12 के अंतर्गत केंद्रीय तथा राज्य जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन आज अपन सिर्फ एक केंद्रीय बोर्ड पर ही चर्चा करेंगे। तो अब ये वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में भी केंद्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड क्या होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ये इन सब पर चर्चा की गई थी। और आज है जल, उसमें तो सिर्फ यही दिया गया था कि केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड वही होंगे जो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत गठित किए गए हैं। तो ये जो अध्याय 3 से 12 के अंतर्गत है, ये इसमें क्या है, जल प्रदूषण और निवारण नियंत्रण करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा अधिनियम जो अब अपन पढ़ रहे हैं, इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है कि भाई जल प्रदूषण हो रहा है उनका निवारण करना और उन पर नियंत्रण करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय बोर्ड व राज्य बोर्ड के गठन, सदस्यों की सेवा शर्तें, पदावधि, योग्यताएं, पद रिक्ति, पद मुक्ति तथा बोर्ड के अधिवेशन संबंधित प्रावधान अध्याय 2 के अंतर्गत दिए गए हैं। बोर्ड द्वारा समितियों का गठन, बोर्ड में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अन्य व्यक्तियों को शामिल करना तथा अध्यक्ष को शक्तियों का प्रत्यायोजन संबंधित प्रावधान भी इसी अध्याय के अंतर्गत शामिल हैं। तो ये जो अध्याय है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें केंद्रीय और राज्य बोर्ड के गठन से संबंधित भी प्रावधान हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में भी लगभग आता है। और गठन के साथ साथ सदस्यों की सेवा शर्तें हैं, पदावधि हैं, ये समस्त भी इसके अंतर्गत दिया गया है। तो चलो देखते हैं अब केंद्रीय बोर्ड का गठन कौन करता है और इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो केंद्रीय, इससे संबंधित जो भी प्रावधान हैं वो इस अधिनियम की धारा 3 में दिए गए हैं। तो केंद्रीय बोर्ड का गठन कौन करता है? केंद्रीय बोर्ड का गठन केंद्र सरकार करेगी। कौन करता है? केंद्रीय बोर्ड का गठन केंद्र सरकार करती है। अभी इसमें कितने सदस्य होते हैं, चलो देखते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा। कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा जो कि पूर्णकालिक होगा और केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा। अब अध्यक्ष तो होगा, लेकिन अध्यक्ष की भी कुछ क्वालिफिकेशन, योग्यताएं होंगी कि किसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, किसको नहीं बनाया जा सकता है, उसको किन किन बातों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये है पूर्णकालिक अध्यक्ष, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों के बारे में विशेष जानकारी एवं अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा, अथवा ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उपयुक्त मामलों से संबंधित संस्थानों के प्रशासन में ज्ञान रखता हो या अनुभव धारण करता हो। तो अध्यक्ष कौन होगा? केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्देशित करने वाला एक पूर्णकालिक अध्यक्ष जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों के बारे में विशेष जानकारी या व्यावहारिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा, या ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उपयुक्त संबंधित मामलों संस्थानों के प्रशासन करने में ज्ञान रखते हो या अनुभव धारण करता हो। ये तो हो गई अध्यक्ष की बात। इसके सिवाय देखते हैं अध्यक्ष के सिवाय इसमें कितने सदस्य होंगे और कौन कौन होंगे। तो आगे क्या है, 5 से अधिक, कितनी संख्या में 5 से अधिक, मतलब
अधिक से अधिक 5 इतनी संख्या में पदाधिकारी जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा जो कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके सिवा आगे क्या है, 5 से अधिक संख्या में व्यक्ति जो राज्य बोर्ड किससे 5 से अधिक इतनी संख्या में 3 से अधिक इतनी संख्या में एहसास के व्यक्ति जो कृषि, मत्स्य पालन या व्यापार के हितों या किसी अन्य हित का जिसका केंद्रीय सरकार के रियाव में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। आगे क्या है, और कौन कौन से सदस्य होंगे, 5 से अधिक कितनी संख्या में व्यक्ति जो राज्य बोर्डों के सदस्यों में से केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। फिर क्या है, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कंपनियों निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। तो इसके अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और अन्य समस्त सदस्य कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन है, किसका अनुभव होना है, और इनको नाम निर्देशित केंद्र सरकार ही करती है। फिर क्या, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, केंद्रीय सरकार। और पूर्णकालिक सदस्य सचिव होगा जिसके पास क्या क्या ज्ञान, क्या क्या अनुभव होना आवश्यक है। देखो, जिसके पास प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या प्रबंधन संबंधी पहलुओं की अहर्ताएँ, ज्ञान और अनुभव हो, तो उसके पास भी ज्ञान और अनुभव इनसे संबंधित जैसे पर्यावरण प्रदूषण के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या प्रबंधन संबंधी पहलुओं से संबंधित ये समस्त उसके पास अनुभव और ज्ञान होना आवश्यक है। अब है फिर आगे क्या है कि केंद्रीय बोर्ड उसी नाम से निगमित एक निकाय होगा। क्या होगा, केंद्रीय बोर्ड उसी नाम से निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर इस अधिनियम के अधीन संपत्ति को अर्जित करने, धारित करने तथा व्यवन करने और संविदा करने की शक्ति के साथ होगा। यह केंद्रीय बोर्ड के नाम से वाद दायर कर सकेगा या इस नाम से उसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकेगा। ये समस्त प्रावधान सेक्शन 3 के अंतर्गत दिए गए हैं। सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 3 में केंद्रीय बोर्ड का गठन किया गया है क्योंकि केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य जो कि वैसे तो आगे सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन केंद्रीय बोर्ड है, राज्य बोर्ड है, इनका काम क्या होता है कि मानक निर्धारित करना कि कौन कौन से मानक हैं, कहाँ तक जल प्रदूषित होता है और कहाँ तक नहीं होता है। वैसे तो अपन तीसरी क्लास से पढ़ते आते हैं पर्यावरण, लेकिन क्योंकि आप विधि के विद्यार्थी हैं तो आपको थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ेगा। केस इन लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे और एनवायरनमेंट से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है वो भी आपको देखना पड़ेगा। और जो ये केंद्रीय बोर्ड का गठन है, इससे आपके बड़ा क्वेश्चन भी आता है। तो धारा 3 में केंद्रीय बोर्ड के गठन से संबंधित जो भी प्रावधान है, केंद्रीय बोर्ड का गठन शासकीय राजपत्र में कौन करता है, अधिसूचना जारी करके केंद्रीय सरकार ही करती है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। इसको क्या जाना, इसका एक पर्टिकुलर नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और इसका जो भी गठन है धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, आपके ये शॉर्ट नोट बड़ा क्वेश्चन भी आता है और कंपटीशन की जहाँ भी इन्वायरमेंट का सिलेबस डाला जाता है वहाँ ये निश्चित रूप से पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें अपन सभी कंफ्यूज होते हैं कि कहीं 2 लिखा हुआ है, कहीं 3, कहीं 5, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये अच्छे से देखना। तो इसमें अध्यक्ष जो होता है वो पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम होता है अध्यक्ष, और ये केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। अध्यक्ष की भी अलग क्वालिफिकेशन है कि यह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों की विशेष जानकारी या अनुभव रखने वाला हो और ऐसी संस्थाओं की प्रशासन की जानकारी या अनुभव रखता हो।
फिर क्या इससे संबंधित जो भी शक्तियां और कर्तव्य हैं वो इसी अधिनियम की सेक्शन 7 के अंतर्गत दी गई हैं। तो वो थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाएगा, उसको अलग से ही देखना पड़ेगा। तो केंद्रीय बोर्ड के जो भी दैनिक कार्यकलाप हैं उन पर नियंत्रण भी रखता है और केंद्रीय बोर्ड के कार्यों के संचालन के लिए भारत के भीतर दौरे वगैरह आयोजित करता है और निविदाएं स्वीकृत करने के मामलों में अध्यक्ष को केंद्रीय बोर्ड की सहमति में भी पूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। केंद्रीय बोर्ड के बजट स्वीकृति के संबंध में भी अध्यक्ष को प्रशासकीय अनुमति व अनुज्ञा देने की भी पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।